किसी सेकंड सेमेस्टर का गणित पढ़ेंगे। उसमें हम लोग समीकरण तथा सर्वसंख्या के अर्थ के बारे में जानेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसंख्या किसे कहते हैं तथा इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं समीकरण तथा सर्वसंख्या का अर्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी कहते हैं। आइए हम लोग समीकरण के बारे में जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं और इसको समीकरण ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको परिभाषा लिखा है, उस परिभाषा के जरिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पर, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि समीकरण कहलाता है। मैंने आपको लिखवाया एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि समीकरण कहलाता है, लेकिन आप इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं होंगे। आइए हम लोग उसका दूसरा परिभाषा देखते हैं। वह क्या है? ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान का कहने का तात्पर्य है कि कोई खास मान, कैसा मान? कोई खास मान हेतु व्यंजक के दोनों पक्षों का मान क्या होता है? समान होता है। मैंने लिखवाया कोई ऐसा बीजी व्यंजक होगा जिसमें चर के खास मान होंगे। क्या होंगे? खास मान होंगे। हेतु व्यंजक के दोनों पक्ष क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। यानी किसके? चर के होने चाहिए। चर का क्या होगा? खास मान होगा। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ये आगे आपको बताया भी गया है कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर में क्या होता है? जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे चर राशि में x, y, z ये अगर हम लेते हैं तो इनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर हम x के मान कुछ भी रख सकते हैं, y के मान भी कुछ भी रख सकते हैं और z के मान भी कुछ भी रख सकते हैं। तो यह परिस्थितियों के अनुसार इसका मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। अचर राशि क्या होता है? ऐसा मान जिसका मतलब ऐसी राशियां जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? इनका मान ये क्या है? निश्चित है। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के राशियों को हम लोग अचर राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? अचर राशि। यानी परिस्थितियों के अनुसार जिनका मान बदलता रहता है उनको चर राशियां कहते हैं। जिनका मान नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग अचर राशियां कहते हैं। यानी चर अचर के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी हमारा कोई एक ऐसा समीकरण होगा, उस समीकरण का जो चर वाला मान होगा उसका कोई एक खास मान होगा, जो खास मान होने की वजह से उसके दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी उस व्यंजक के दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसको हम लोग समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, 2x + 5 = 7। 2x + 5 = 7। यानी यहाँ पर मैंने एक आपको समीकरण लिखा है। समीकरण में यह आपका एक पक्ष है और यह आपका एक पक्ष है। यहाँ पर दो पक्ष है। मैंने बताया था कि इसमें जो चर राशि होगा उसका एक विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के दोनों मान क्या हो जाएंगे? समान। इसका यहाँ पर जो ये चर राशि है, चर राशि मैंने बताया था जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर हम कोई मान यहाँ पर एक निश्चित मान अगर धरेंगे तो ये इस पक्ष के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। आइए हम लोग रख कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x = 1 रखने पर मैंने यहाँ पर x का मान क्या धर दिया? 1 रखा। और जब मैं 1 रखने पर इसके मान को देखते हैं, जैसे 2, और हम लोग x के जगह पर क्या धर दिए? 1 + 5 और इक्वल 7। अब देखिए 2 × 2 + 5 = 7। अब देखिए 2 यानी 2 + 5 को ऐड करेंगे तो ये आपका 7 होगा और इधर आपका 7, यानी ये दोनों मान क्या है? बराबर है।
दोनों मान क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पर x का कोई एक खास मान है, x का क्या है, कोई एक खास मान है जिससे क्या होता है, इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। आइए हम लोग इसका दूसरा मान भर के देखते हैं। हम लोग 2x + 5 में x बराबर 3 रखने पर हम लोग x बराबर 3 को धरते हैं। क्या धरते हैं, x बराबर 3, यानी 2 गुणे x का मान कितना धरना है, 3 + 5, यहाँ पर इक्वल करिए 7। तो यहाँ पर देखिए बराबर कितना है, 7 है। तो 3 दूना के 6, 6 5 कितना होगा, 11 बराबर 7। क्या यह मान इक्वल है, नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या है, आपका एक समीकरण है। क्या है, समीकरण। समीकरण में क्या होता है कि मान इसके दोनों पक्ष बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर चर राशि या कोई एक मान क्या होगा, खास होगा। तो उस प्रकार की राशि को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार के व्यंजक को क्या बोलेंगे, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण। एक बार फिर से हम आपको परिभाषा बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के दोनों पक्षों का मान क्या होता है, समान होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कोई खास मान 1 रखा तो यह मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर मैंने खास मान नहीं रखा, कुछ भी रखा, लेकिन यह क्या बराबर नहीं हुआ, लेकिन यह एक प्रकार का क्या है, समीकरण है। इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समीकरण। या हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 3x + 4 = 10। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, 3x + 4 = क्या है, 10 है। तो यहाँ पर हम लोग कोई एक ऐसा x का मान रखेंगे जो इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। जैसे हमने यहाँ पर x बराबर क्या धर दिया, 2 धर दिया। क्या धर दिया, 2। यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, जब हम यहाँ पर x बराबर 2 रख रहे हैं तो देखिए क्या होता है, 3 और x का मान क्या लिखना है, 2 प्लस क्या, 4 = 10। यानी 3 दूना के 6 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10। यानी यह इसके मान के क्या है, बराबर। यहाँ पर वो खास मान कौन है, यहाँ पर वो खास मान क्या है, 2 है। यानी 2 रखने पर यह समीकरण, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यंजक को हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा इसका सर्वसमिका के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वसमिका के बारे में जानते हैं कि सर्वसमिका किसे कहते हैं। हमने समीकरण के बारे में जाना कि समीकरण किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग सर्वसमिका के बारे में देखते हैं। सर्वसमिका किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर के स्थान पर कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान 10 20 50 100 जितना भी मान रखने पर व्यंजक के दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम लोग चर के स्थान पर कोई भी मान रखे, चर के स्थान पर कोई भी मान रखे, वह दोनों पक्ष उसका क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमिका। यानी इस प्रकार के व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वसमिका। आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2x + 1 = 2x + 2। यह आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल यानी यह एक प्रकार का आपका कह सकते हैं व्यंजक है। इस व्यंजक पर चर के स्थान पर कोई भी मान रखे, हम चर के स्थान पर क्या करें, कोई भी मान रखे, तो दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हम समीकरण में क्या बोले थे, समीकरण में कोई एक खास मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे 2x + 5 = 7 है, तो हम लोग यहाँ x बराबर कोई एक खास मान रखते थे।
खास मान रखते थे, जिसकी वजह से यह आपका समीकरण क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन हम लोग सर्व समीकरण में क्या करते हैं, चर के स्थान पर कोई भी मान रखे, वह आपका व्यंजक क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हम x बराबर कोई भी मान रखते हैं। जैसे हमने x बराबर क्या धर दिया, 1 रखने पर, यहाँ पर हमने x बराबर क्या रखा, 1 रखा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2, यानी 2 इंटू x का मान क्या धरेंगे, 1 + 2। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या होगा, 2 और यह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आएगी 2 × 1 = 2, 2 + 2, 2 दूनी के 4 और 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। यानी यहाँ पर हमने क्या रखा, 1 रखा, तो कितना आ गया, ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम 2 रख के भी देख लेते हैं। अब 2 रखने पर हमको क्या ये बराबर पक्ष मिलते हैं, आइए हम 2 रख के भी देख लेते हैं। x के स्थान पर हम लोग क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, x के स्थान पर यानी चर वाले स्थान पर हमने 2 रखा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, बराबर 2 दूनी के 4 प्लस कितना होगा, 2, 3 दूना के कितना होगा, 6 और 4 और प्लस 2 कितना होगा, 6। यानी हम इस x के स्थान पर क्या करें, कोई भी मान रखे, x के स्थान पर कोई भी मान रखे तो भी यह आपका क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर होंगे। यानी कोई भी मान यहाँ पर रख दीजिए x का और दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार के व्यंजक को हम लोग क्या करते हैं, सर्व समीकरण करते हैं। आइए हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने x + 1 इसका होल स्क्वायर लिखा है, = x² + 1 + 2x। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का कोई भी मान रखते हैं, x का कुछ भी मान रखेंगे, दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हम लोग समीकरण में कोई एक खास मान रखते थे, तभी वह बराबर होता था। लेकिन सर्वसम्मता में हम लोग कोई भी मान रखेंगे, वह आपका क्या होगा, बराबर होगा। जैसे में हमने यहाँ पर x का मान 2 रख दिया, तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 का एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस आपका यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस 2, x का मान कितना रखना है, 3 रखना है। अब देखिए इसमें 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, और यहाँ पर भी x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे। तो अब देखिए इसको 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, और 2 2 जा कितना होगा, 4 + 1 + 2 में 2 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और ये आपका क्या है, 9, 4 1 कितना होगा, 5 5 4 कितना होगा, 9। यानी यह आपका क्या है, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। या हम यहाँ पर 3 रख के भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे उसका भी देख लेते हैं। 3 है प्लस 1, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 × 3। आप देख लीजिए 3 1 कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपको 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, प्लस 1 + 2 3 जा 6 होगा। अब 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, 4 चौक के 16, और 9 1 10 10 6 कितना होगा, 16। यानी हम लोग यहाँ पर x का कुछ भी मान रखे, x का कुछ भी मान रखे, यानी चर राशि का कुछ भी मान रखे, सर्व समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए हम लोग तीसरा इसका उदाहरण देखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल।
x प्लस 2 का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। हम लोग x इक्वल यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हम लोग 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी ये आपका कितना होगा 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 और इंटू में क्या रखेंगे x का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 4 जा कितना होगा 16 होगा, 4 4 जा 16, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, कितना रहेगा 2 रहेगा, तो 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 और 2 2 जा 4, तो ये आपका ऐड करेंगे तो 4 4 4 कितना होगा 8 और प्लस क्या है 4 4 8 8 कितना होगा 16। यानी यहाँ पर हम लोग x यानी चर के स्थान पर कुछ भी रखें तो वह दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे। तो यह आपका क्या है सरल समीकरण है। उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा और धन्यवाद।